सरकार मोदी को हटना चाहिए था। हटना चाहिए था। अच्छा, क्यों? क्योंकि इसने खराब कर दिया सारा मामला। कोई काम तो किया ही नहीं है, ना अर्थशास्त्री है, ना बेरोजगारी की तरफ ध्यान है, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान है। 50 चुनाव हारने वाला राहुल गांधी इनके लिए युवराज है। 40 चुनाव हारने वाला केजरीवाल। अखिलेश मेरा नाम लेके नहीं, मैंने किसी का नाम नहीं, अखिलेश यादव सर, अखिलेश यादव 30 चुनाव हारने के बाद भी इनके लिए युवराज है। राहुल गांधी का मैंने नाम लिया क्या? तुम्हारे दिमाग में राहुल गांधी के अलावा देश का नागरिक है ना। खड़गे से बड़ा है वो। अभी तुमने से भी बड़ा है वो। तुम लोगों ने सुना नहीं मैंने क्या कहा? ये नेता लोग सबको बेवकूफ बना रहे हैं। चाचा, जगत चाचा, आज तो मोदी जी के पैर छुआ है। नीतीश कुमार, मुझे विश्वास नहीं था भाई साहब कि नीतीश कुमार इतनी इज्जत देगा। क्या इज्जत देगा? तो भाई साहब नीतीश ने भी आज दिखा दिया। ये था मुसलमान फलान ढकड़, इनको कहीं भगा देंगे क्या? ये 10 साल तक क्या किया? इनको भगा देंगे कहीं? लेकिन सर, मुसलमान ने धर्म के आधार पे देश भी तो मांग लिया दूसरा। मुसलमान ने धर्म के आधार पे दूसरा देश भी तो मांग लिया। ये तो राजनीतिक बातें। मुसलमान के अलावा किसने मांगा? अरे राजनीतिक बातें हो तो जिन्ना ने मांगा, अंग्रेज तोड़ के गए। जहाँ जहाँ उन्होंने शासन किया सब जगह अलग अलग। अंग्रेज था। आज भी हमारा जो शेर है उसने 240 सीटें जीती है। इन गीदड़ों ने मिलकर के 233 जीती है और फिर भी सरकार बनाने का दम भर रहे हैं। याद रखिए। नमस्कार बाबा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 2024 के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रही थी, महज 240 सीटों पर सिमट के रह गई। लेकिन इस बार तीसरी बार भी एनडीए की सरकार बनने जा रही है। 9 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा। अब जनता कैसे देख रही है? क्योंकि लगातार 400 पार की बात की जा रही थी, कड़े फैसलों की बात की जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही है कि बैसाखी के सहारे इस बार एनडीए चलेगा और कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाएगा। जनता साथ में है, कुछ लोग जुड़े हुए हैं, बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कैसे देखते हैं। 9 तारीख को तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेंगे प्रधानमंत्री पद की। बड़े फैसलों से भरा हुआ कार्यकाल होने वाला था। लगता है अभी भी हो पाएगा क्योंकि एनडीए के साथ गठबंधन में सरकार है। कोई शक है आपको? कोई शक है? आप विपक्षी पार्टियां कह रहे हैं बैसाखी पे सरकार चलेगी। नीतीश बाबू यूसीसी के खिलाफ, चंद्रबाबू नायडू यूसीसी के खिलाफ। वन नेशन वन इलेक्शन को लेके तो फिर भी सपोर्ट है, लेकिन मुस्लिम आरक्षण को लेके भी दोनों ये जो गठबंधन दल है ये खिलाफ चल रहे हैं। विपक्ष तो कह रही थी 295 आने वाली, क्या हुआ? विपक्ष तो कह रही थी कि नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकेंगे, नरेंद्र मोदी को सत्ता में नहीं आने देंगे। राहुल गांधी कह रहे थे कि हम प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। इस बार प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन का होने वाला है। क्या वो हवा निकल गई? दोबारा से 9 तारीख को तुम्हारे पिताजी शपथ ले रहे हैं नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में। दूसरा सबसे बड़ा सवाल बनता है कि ये लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हार गए। आप बताइए कैसे हार गए? 70 साल पुरानी पार्टी इतना मजबूर हो गई कि उसको 38 गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना पड़ा, फिर भी वो पार्टी 272 नहीं क्रॉस कर पाई। अकेला भाजपा, अकेली पार्टी 242 पे आई। टोटल 294 के साथ नरेंद्र मोदी दोबारा से सरकार बना रहे। एनडीए के साथ चुनाव लड़ा था उन्होंने, I.10 के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा था। आ रहे ना भाजपा में नरेंद्र मोदी दोबारा सत्ता में, तो आपके पिताजी दोबारा से शपथ लेंगे और आप दोबारा से तैयारी करो बेरोजगारी की। आप दोबारा से, आपके पप्पू बेरोजगार हो गए, दोबारा से केजरीवाल बेरोजगार हो गए, दोबारा से अखिलेश यादव बेरोजगार हो गए। लड़ाई थी सत्ता की, सत्ता में नरेंद्र मोदी बैठे हुए और बड़े फैसलों की आप बात कर रहे हो तो बड़े फैसले होंगे, सारे कुछ होंगे। यूसीसी भी लागू होगा, वन नेशन वन इलेक्शन भी होगा, पीओके भी आएगा। नरेंद्र मोदी के वो सारे बड़े फैसले होंगे जो उन्होंने बोला था कि आने वाले 5 साल 1000 साल का इतिहास लिखेगा। आपने कहा पीओके आएगा, तो आपने जिस तरीके से यूपी का समीकरण देखा है, खबरें यही है कि मुस्लिम वोट इस बार भी नहीं मिला है। रामपुर वो जिला जहां पर 532 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिए गए, 2300 वोट और एक भी नहीं मिला। ये अपने देश के मुसलमानों से तो ले नहीं पा रहे हो, पीओके से कहां से लोगे? सर, मुसलमान पर हम चर्चा नहीं करेंगे, पर हमें ये पता है कि इस देश का मुसलमान भाजपा को इसलिए वोट नहीं देता, उसको ये लगता है कि इस्लामीकरण हो रहा है, इस्लाम के हिसाब से भाजपा खत्म है। पर मैं इस देश के हिंदुओं से पूछना चाहूंगा कि जब आप जाति पाति में बंटकर वोट डाल रहे थे, तो मैं ब्राह्मण हूँ,
मैं राजपूत हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं एससी हूँ, मैं एसटी हूँ, मैं ओबीसी हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, तो आपको ये समझ नहीं आया कि एक मुसलमान भी घर पाने के बाद भी भाजपा को वोट नहीं दे रहा, और आपको घर मिलने के बाद भी, अनाज मिलने के बाद भी, सब कुछ मिलने के बाद आप भाजपा को क्यों वोट नहीं दे रहे हो? आपके खिलाफ ही होंगे इसीलिए वोट नहीं डाल रहे ना। आपको भाजपा के खिलाफ आप क्यों आने की जरूरत पड़ी, जो सत्ता में आने के बाद 370 हटाता है, राम मंदिर बनाता है, पर शेर 2 कदम उछला है तो कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कमजोर हो गए, नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं आ रहे, हमारी 60 ही सीट कम हुई है, हम 60 ही सीट पे कम है। पर एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि भाजपा दोबारा से सत्ता में और सरकार बना रही है। एक बात ये होना चाहिए कि बच्चा हमारा पैदा हुआ, मिठाई कोई और बांट रहा है। अच्छा, अंकल जी भी खड़े हैं। अंकल जी, कैसे देखते हैं इस बार के जो चुनावी नतीजे आए हैं, संतुष्ट हैं उनसे? नहीं, संतुष्ट नहीं है। किसकी सरकार चाह रहे थे? सरकार मोदी को हटना चाहिए था। हटना चाहिए था। अच्छा, क्यों? क्योंकि इसने खराब कर दिया सारा मामला। कोई काम तो किया ही नहीं है, ना अर्थशास्त्री है, ना बेरोजगारी की तरफ ध्यान है, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम बहस, मंगलसूत्र, अट बट यही चीज चलती रहती है और लोगों को बहकाया जा रहा है। असल में बात क्या है कि जो पब्लिक है ना, इसके दिमाग में ये बातें डाल दी इन राजनीतिज्ञों ने। एक केजरीवाल की सपोर्ट करता है, एक मोदी की करता है, एक राहुल की करता है, एक किसी दक्षिण वाले की करता है। असली मुद्दों तक तो दिमाग में आने नहीं देते, इनको इधर उधर ही घुमाए रहते हैं। कौन से असली मुद्दे? असली मुद्दे कौन से? असली मुद्दे बाकी यूरोपियन देश कैसे तरक्की कर रहे हैं भाई, इसको भी आजाद हुए इतने दिन हो गए। अब 10 साल में जितना नुकसान हुआ है, ये तो 18वीं 17वीं शताब्दी में ले गए पीछे जीने के लिए। लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, ये पीछे धकेल रहे हैं इनको। हम ये थे, हम वो थे, हम वो कैसे कैसे? अरे साइंस का जमाना है, साइंस को लेके आगे बढ़ो। लोगों को रोज इसरो ने चंद्रयान 3 लैंड तो करा दिया चंद्रमा के साउथ पोल पे। करा दिया, तो इसने करा दिया क्या? वो तो हमारे साइंटिस्टों का आज से किसकी सरकार में हुआ? किसकी सरकार में क्या? निरंतर देश की आजादी के बाद से चल रहा है। सभी सरकारें आई हैं, जिसने उसको बढ़ावा दिया वो हुआ। इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, ये तो उद्घाटन करने पहुंच जाते हैं। की बात कर रहे हैं कि 50 चुनाव हारने वाला राहुल गांधी इनके लिए युवराज है, 40 चुनाव हारने वाला केजरीवाल। अखिलेश मेरा नाम लेके नहीं, मैंने किसी का नाम नहीं, मेरे को मेरे अखिलेश यादव सर, अखिलेश यादव 30 चुनाव हारने के बाद भी इनके लिए युवराज है। पर जो व्यक्ति इनका सर एक व्यक्ति सर खुद युवराज है, हम मालिक हैं इस देश के। कोई किसी के लिए युवराज नहीं है। युवराज जो युवा है वो खुद युवराज है, वो मालिक है, उनको पता है उनको क्या करना है। अच्छा, कांग्रेस की सरकार आती किन मुद्दों पे अगर आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी अच्छा काम करती देश के अंदर? नहीं, कांग्रेस ने तो हमेशा ही किया अच्छा। एक दो एग्जांपल। अरे कितने एग्जाम्पल बताएंगे? IIT बनाया, IIM बना। रुक जा भाई, तेरे से पूछ रहा हूँ क्या? तेरे से कोई बात कर रहा हूँ मैं। अरे राहुल गांधी का क्या मौका मिलेगा तब करेगा ना, कोई कुर्सी पे आएगा तब पता लगेगा कौन सही है कौन सही है। 62 साल से कितने करे राहुल गांधी का मैंने नाम लिया क्या? तुम्हारे दिमाग में राहुल गांधी के अलावा देश का नागरिक है ना, खड़गे से बड़ा है वो। अभी तुम लोगों ने सुना नहीं मैंने क्या कहा? ये नेता लोग सबको बेवकूफ बना रहे हैं। अब इनके पीछे भी कांग्रेस पड़ी हुई है, इनके दिमाग में कांग्रेस के अलावा कोई सवाल ही नहीं है। राहुल से राज में अरे तो 62 साल से अभी इनका मकान अगर बिक के 2 टुकड़े कर दिए होते तो ये भी तो बोलते हैं पाकिस्तान उन्होंने बनाया, बांग्लादेश उन्होंने बनाया क्या? और थोड़े दिन और रहती तो खालिस्तान भी यही बनाते। अमृतपाल जीत गया। अमृतपाल वो तो जीतेगा ही, क्योंकि वो यही तो कह रहे हैं कि कांग्रेस बढ़िया पार्टी है, अभी जीत गए लोग। अच्छा, ये तो यही कह रहे हैं विकास के मुद्दे पे वोट ही नहीं डाला इस बार। पता नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर इतना पता है कि जितने लोगों ने मजाक बनाना था बना लिया, अब चमचे गायब हो गए। क्या इधर देखना जरा, चारों तरफ कहीं चमचे दिख रहे हैं? कहीं नहीं दिख रहे हैं। मालूम क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि जो आना था जिसने वो आ गया है, जो राम जी ने रचा था वो आ गया है, विकास वाला भी आया है, और जिसने काम किया है, जो बचे कुछ काम है वो निपटा के ही जाएगा वो। लेकिन ये तो यही कह रहे हैं कि कुछ भी काम नहीं किया। जैसे यूरोपीय देश तरक्की कर रहे थे, भारत देश तरक्की नहीं कर रहा था, पीछे रह गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है अंकल जी, उसी खोसो बहुत आज से क्या नाम है वो अपना चाचा जगत चाचा, आज तो मोदी जी के पैर छुआ है। नीतीश कुमार, मुझे विश्वास नहीं था भाई साहब कि नीतीश कुमार इतनी इज्जत देगा। क्या इज्जत देगा? तो भाई साहब नीतीश ने भी आज दिखा दिया कि ठीक है, अभी 65-70 साल का आदमी है, कहते हैं इस दुनिया से जाओ तो कुछ ऐसा करके जाओ कि लोग बाद में भी याद करें। यही बात अमर सिंह ने बोली थी क्या,
जाते जाते। यही बात मुलायम सिंह यादव जी ने बोली थी और यही बात ठीक टाइम रहती है। अगर बुजुर्गों को समझ आ जाए तो बढ़िया है। कहीं ऐसा ना हो कि मरने के बाद भी भगवान ना करे कुछ लोगों को गालियां पड़े। क्या? और जिसके साथ अटल बिहारी वाजपेयी का आशीर्वाद है उसको हराना मुश्किल है। हराना मुश्किल है मोदी जी को। जीत तो गए और क्या चाहिए। अरे बड़े बड़े हार गए हैं, ये क्या किस खेत की मूली है? लगातार तीसरी बार आ गए। तो क्या हो गया फिर? कोई बहुत बड़ी बात होगी क्या? अब काम करेगा तब पता लगेगा। देश को ले जाओ आगे। आगे अच्छी बात है, कुर्सी मिल गई तो देश के लिए काम करो। किस लिए बनते हैं? किस लिए पॉलिटिक्स में आते हैं लोग? पब्लिक के लिए ना। पब्लिक का काम करो, उसको खुश रखो, बस यही बात है। जिस तरीके से आपने ये बोला कि 10 साल में देश पीछे ही गया है, ऐसे कौन से काम आपको लगे जो जिसकी वजह से देश पीछे चला गया? अरे काम तो कुछ हुआ ही नहीं। 18वीं शताब्दी में जीना सिखा रहे हैं, जाना चाहिए आगे। 21वीं 22वीं शताब्दी आने वाली, या 21वीं आधी तो होगी है, ये पीछे धकेल रहे हैं। ये था मुसलमान फलान दकड़, इनको कहीं भगा देंगे क्या? ये 10 साल तक क्या किया? इनको भगा देंगे कहीं? लेकिन सर मुसलमान ने धर्म के आधार पे देश भी तो मांग लिया दूसरा। मुसलमान ने धर्म के आधार पे दूसरा देश भी तो मांग लिया। मांग लिया। ये तो किसने मांगा? राजनीतिक बातें हैं। मुसलमान के अलावा किसने मांगा? अरे राजनीतिक बातें हो तो जिन्ना ने मांगा। अंग्रेज तोड़ के गए, जहाँ जहाँ उन्होंने शासन किया सब जगह अलग जिन्ना अलग। अंग्रेज था। अंग्रेजों का शासन था ना, मैंने क्या बोला? तो सर धर्म के आधार पे तो जिन्ना ने मांगा ना, और आप कह रहे हो सभी देशों ने मांग लिया। तो कौन से लोग ने मांगा? धर्म मुस्लिमों के अलावा कौन सी ऐसी कौन सा ऐसा धर्म है जिसने अपने धर्म के आधार पे दूसरा देश मांगा हो? इजराइल बना तो पड़ा है, रोज तो झगड़े हो रहे हैं, पता नहीं की चल बात रहा कर है रहे हैं क्या। सर। भारत की बात क्या हुई? भारत तो अकेला ही देश है। जहाँ जहाँ अंग्रेज शासन किया, अफ्रीका में गए, कहीं भी गए, वहाँ दो फाड़ करके आए हैं। ये बात समझ लेनी चाहिए लोगों भारत को। जैसा उदाहरण कहीं भी नहीं है। ये अंग्रेजों के जो पालतू जीव थे, उन लोगों ने मिल करके अंग्रेजों को कहा कि भाई धर्म के आधार पर, क्योंकि जिन्ना को खुश करना था, इस कारण से धर्म के आधार पर इस देश का विभाजन कांग्रेस ने करवाया। अंग्रेजों ने नहीं किया इसका विभाजन, कांग्रेस ने करवाया। अच्छा और- ये बताइए, आपने तो धर्म की बात कर ली। इस बार जो वोट परसेंटेज कम हुआ है, मतलब वोट परसेंटेज तो खैर कम नहीं हुआ है, जिस तरीके से सीटें कम हुई है, यही आरोप लग रहा है कि जातियों में बांट दिया गया है। उत्तर प्रदेश में खास तौर पर जिस तरीके से अखिलेश यादव पहले एमवाई का नारा देते थे, अब पीडीए का नारा दिया गया, तो क्या लग रहा है जातियों में बट के वोट किया गया इस बार? ऐसा है कि जो लोग ये जो सीटें ली हैं इन्होंने, अपोजिशन वालों ने, वो लालच दे दे करके लिए हैं, झूठ बोल बोल करके लिए हैं। और आज भी हमारा जो शेर है उसने 240 सीटें जीती हैं। इन गीदड़ों ने मिलकर के 233 जीती है, और फिर भी सरकार बनाने का दम भर रहे हैं। याद रखिए, अगर एक भी एमपी तोड़ने की कोशिश करी या एक भी तो पार्टी को तोड़ने की कोशिश करी एनडीए में से, तो जन आंदोलन होगा। मैं चुनौती दे करके कहता हूं। और ये अपना एनडीए के लोग नहीं टूटेंगे। इससे पहले जो बिकाऊ माल इकट्ठा हुआ पड़ा है ना 233 का, वो टूट करके सरकार में बीजेपी में आएगा, लाइन लगा करके आएगा। इसलिए मोदी जी की सरकार अटूट रहेगी और बीजेपी ज्वाइन करेंगे कई पार्टीज के लोग। हाँ, अच्छा सवाल तो यही उठ रहा है ना कि मोदी जी ने आज भी यही बोला कि हम बड़े फैसले लेंगे। बड़े फैसले कहाँ से लोगे? गठबंधन की सरकार चल रही है, यूसीसी के खिलाफ नीतीश बाबू चंद्रबाबू नायडू भी, मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ नीतीश बाबू चंद्रबाबू नायडू भी। उसके बाद आज भी बोला गया है कि बड़े फैसले लिए जाएंगे। कैसे लिए जाएंगे? ऐसा है कि जब अलायंस की गवर्नमेंट चलती है तो उन पार्टीज के इंटरेस्ट को भी देखा जा सकता है। जो बातें, क्योंकि सारी बातें बीजेपी अपनी नहीं मनवाएगी, अलायंस की मनवाएगी, तो इस कारण से कुछ चीजों में बच करके बड़े फैसले लिए जाएंगे। बिल्कुल लिए जाएंगे। और ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी, और इस देश में ये पहली सरकार होगी जो पूरे 15 साल चलेगी।